नमस्कार दोस्तों। तो क्या माइलॉर्ड्स को भी डर लगता है या फिर माइलॉर्ड्स भी नेताओं की जेब में हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि माइलॉर्ड भी फैसला सुनाते समय ये देखें कि वो किसके खिलाफ फैसला सुना रहे हैं और किसके हक में फैसला सुना रहे हैं? क्या उनकी भी जान को खतरा हो सकता है या वो भी नेताओं से या बड़े लोगों से या माफियाओं से प्रभावित हो जाते हैं? तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं आजकल। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। पंजाब में जलंधर में एक उपचुनाव चल रहे हैं लोकसभा सीट के। जलंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव चल रहे हैं। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं, दूसरे नेता प्रचार कर रहे हैं, भगवंत मान प्रचार कर रहे हैं। तो मीडिया भी कवर करने के लिए पहुंचा हुआ है। तो वहाँ पे टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स के जो पत्रकार थे वो भी पहुंचे हुए थे कवर करने के लिए। परंतु कवर करते करते क्या हुआ कि नवभारत की गाड़ी चल रही थी, उसके आगे एक रिक्शा वाला चल रहा था जिससे गाड़ी टकराती है, फिर जो है झड़प हो जाती है और बहस शुरू हो जाती है। पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है और जो है बीच में बैठे हुए पत्रकार, जिसका एक महिला पत्रकार नवभारत टाइम्स की हैं, उनको जो है गिरफ्तार कर लेती है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है और एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस बाद में ये कहती है कि हमने इनके ऊपर SC ST का केस बना दिया है। इन्होंने जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए? रिक्शे वाले के लिए, जो आगे गाड़ी से टकराया उसके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मुझे बताइए, जब मेरी गाड़ी के आगे कोई रिक्शा चल रहा है और वो टकरा जाए मेरे से और उसके बाद मैं उस रिक्शे वाले को गालियाँ दूंगा, वो भी जातिवादी गालियाँ। मुझे क्या पता उस रिक्शे वाले की क्या जात है, वो कौन सी जात का है, ब्राह्मण है, कोई और है, शूद्र है, कौन है, मुझे क्या पता कौन है वो। तो वो मीडिया वालों को क्या पता चलेगा कि वो कौन है जिसको वो जाति वाली गालियाँ निकालने लग जाएंगे। तो सोचिए, पाखंड केजरीवाल के साथ भगवंत मान और उसकी पुलिस भी रह रहकर पाखंडी बन चुकी। उसके बाद जो SC ST एक्ट लगा दिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है और लोअर कोर्ट का एक जज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देता है, सॉरी रिमांड पे भेज देता है। 14 दिन की रिमांड दे देता है। सुनिए, छोटा सा बात, और उसके लिए जज जो है 14 दिन की रिमांड भेज देता है। तो मुझे बताइए, क्या वो प्रेरित जज है जो एक ही झटके में 14 दिन की रिमांड भेज देता है, वो भी कैसे? SC ST एक्ट के ऊपर। एक पत्रकार जिसकी गाड़ी टकराई एक रिक्शे वाले के साथ, और उस इतना अंतर्यामी था वो, इतना अंतर्यामी प्रेस रिपोर्टर्स थे वो तीनों के तीनों जो गाड़ी में चल रहे थे कि उन्हें पता चल गया इस रिक्शे वाले की जात क्या है। तो अब अंदाज़ा लगाइए पंजाब पुलिस के पाखंड का, किस तरीके से पंजाब पुलिस भगवंत मान के अंडर काम कर रही है। जज ने 14 दिन की जो है उन्हें रिमांड पर भेज दिया। अब सोचिए, एक महिला पत्रकार को जिसे रात तक गिरफ्तार करके रखा गया थाने में, उसके बाद उसे रिमांड पर भेज दिया गया 14 दिन की, क्योंकि इन्होंने गालियाँ निकाली किसे? रिक्शे वाले को, जिसे वो जानते भी नहीं थे। वो भी जाति वाली गालियाँ, जातिवादी गालियाँ निकाली, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद क्या होता है, मामले में क्या होता है? अब देखिए, आप 14 दिन की जब एक रिमांड पर भेज दिया तो जज साहब क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? क्या वो प्रभावित थे? क्या दिक्कत क्या थी? कुछ चीज़ें तो लॉजिकल भी होती हैं ना, लॉजिक से भी समझ आ जाती हैं। ये मामला जाके चला गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने उसे 2-2.5 घंटे तक सुना। सुबह सुबह उन्होंने 2-2.5 घंटे सुना उसे, और 2-2.5 घंटे सुनने के बाद उन्होंने क्या कहा, अब सुनिए आप। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से दूर रह रहा हूँ और मैं इसे अब नहीं सुनूंगा, इसे जो है दूसरे जज के पास ले जाया जाए। तो क्या दिक्कत है भैया आपको सुनने में? जो 2-2.5 घंटे से आप क्या कर रहे थे, फिर क्यों सुन रहे थे आप उसे? तो 2-2.5 घंटे सुनने के बाद जज ने कहा कि मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। क्या उन्हें डर लग रहा था अरविंद केजरीवाल या फिर भगवंत मान का या फिर किसी और चीज़ का? ये क्या दिक्कत क्या है? उसके बाद जो है वो केस चला गया चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। अब चीफ जस्टिस के पास चला गया, उन्होंने बाद में जो है सब के सब को बेल दे दी और कहा कि ये केस ही नहीं बनता है। और पंजाब सरकार और साथ ही साथ जो है पंजाब पुलिस को फटकार लगाई उन्होंने और सबको बेल दे दी। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या है, एक कोर्ट जो है 14 दिन की रिमांड पे भेज देता है एक पल में, और दूसरा कोर्ट जो है एक ही पल में सबको रिहा कर देता है। मजाक चल रहा है क्या? दिक्कत क्या है? कम से कम दोनों फैसलों में थोड़ा बहुत तो रिलेशन होना चाहिए, कुछ तो मेल जोल हो। क्लास क्यों नहीं लगाई गई उस लोअर जज की? क्यों नहीं उसे खड़ा किया गया कटघरे में कि आपने इस छोटे से केस के लिए जो है बिना सोचे समझे क्यों 14 दिन की रिमांड दे दी? एक महिला पत्रकार को उठा लिया गया और 14 दिन की रिमांड बिना किसी मुद्दे के, जो मुद्दा जो है हाई कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। अब दूसरे मुद्दे की तरफ चल जाते हैं। अभी राहुल गांधी का प्रकरण हुआ। राहुल गांधी को जो है एक छोटे कोर्ट ने, एक लोअर कोर्ट ने
गुजरात में सज़ा सुनाई 2 साल की। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। फिर वो सेशन कोर्ट में चले गए। सेशन कोर्ट ने जो है उनकी सज़ा को बरकरार रखा। फिर वो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात चले गए। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में उन्होंने अपने कन्विक्शन को जो है चैलेंज किया। तो गुजरात कोर्ट ने क्या कहा, गुजरात हाई कोर्ट की एक महिला जज ने अपने आप को उस केस से अलग कर लिया। जब उनके सामने केस को मेंशन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं सुनूंगी, नॉट बिफोर मी, ये कहा उन्होंने, नॉट बिफोर मी। क्यों भैया, आपको राहुल गांधी से डर लगता है? आपको क्या राजनीतिक नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाने में दिक्कत है? आप केस तो सुनिए, केस तो लड़िए, आखिर दिक्कत क्या है? आपको हमने अपनी ड्यूटी के लिए बिठा रखा है, तनख्वाह आपको सुनने के लिए मिलती है, पखंडबाजी के लिए नहीं मिलती। जब आपको तनख्वाह मिल रही है तो आपको सुनना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके लिए जो है कुछ कानून बनने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग बहुत दिक्कत करने वाले हैं। जो इनका मन करेगा उसको सुनेंगे, जिसको नहीं मन करेगा नहीं सुनेंगे। पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस ऐसे करते रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए है कौन? जो उनका मन करता है वही करते हैं वो। एक और मामला सुना देता हूँ, अतीक अहमद वाला केस। लखनऊ में अतीक अहमद को कौन नहीं जानता? हाई कोर्ट के कई जजेस ने अतीक अहमद के केस को सुनने से ही मना कर दिया था। 10 जजेस ने सुनने से मना कर दिया था अतीक अहमद के केसेस को। तो आप सोचिए कितना दबंग और माफिया टाइप का आदमी था वो। 11वें जज ने सुनने के लिए हामी भरी और उसने अतीक अहमद को बेल दे दी थी। तो अंदाज़ा लगाइए किस तरीके की घटिया राजनीति जो है यहाँ चल रही है, चाहे वो कोर्ट के अंदर चल रही हो, कोर्ट के बाहर चल रही हो। आज मोदी को ये कहा जाता है कि ये तो जो है माफियाबाज है, ये पूरे के पूरे मीडिया को ख़त्म कर रहा है, हर चीज़ को ख़त्म कर रहा है, ये जो है कम्युनिज्म की तरह काम कर रहा है। केजरीवाल जो आदमी ऐसा जिसने एक महिला पत्रकार को SC ST लगा के जेल में ठूस दिया। बिहार में मनीष कश्यप का क्या हाल है, वो किसी भी लिब्रांडू पत्रकार को नहीं दिखता। कोई भी लिब्रांडू पत्रकार मौजूद नहीं है। सारे लिब्रांडू पत्रकार जो है महिला रेसलर्स के पास पहुंचे हुए हैं। कहाँ पे? दिल्ली जंतर मंतर में, जहाँ पे राकेश टिकैत है, फिर उस अजीत अंजुम भी है, अभिषा, सभी के सभी वहाँ पहुँचे हुए, और वहाँ पे एक राजनीति का अखाड़ा लगा रखा है उन्होंने। खैर वो सब तो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि क्या माय लॉर्ड्स भी डरते हैं? क्या वो भी प्रभावित होते हैं? तो इसका जवाब ढूंढना होगा और इसका जवाब भी मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है कि जजेस के जो फैसले हैं वो एकदम से नीचे के जज का कुछ और फैसला, ऊपर वाले का कुछ और।